आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो हालेलुया आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो हालेलुया पर्वत नदियों का सृजनहार तू पर्वत नदियों का सृजनहार तू आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो हालेलुया आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो हालेलुया आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो हालेलुया आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो हालेलुया हाथों को फैलाते हुए हाथों में फैलाइए साथ चलने वाला राह दिखाने वाला साथ चलने वाला राह दिखाने वाला साथ चलने वाला राह दिखाने वाला साथ चलने वाला आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो हालेलुया आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो हालेलुया आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार जय जयकार 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 यीशु तेरी जय जयकार 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 ताली बजा के ताली बजा के ताली बजाए जोर में ठेके
हालेलुया 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 स्तुति हो आराधना स्तुति हो आराधना स्तुति हो आराधना हाथों को सीने से लगाएं स्तुति हो आराधना स्तुति हो आराधना स्तुति हो आराधना स्तुति हो आराधना पिता तेरी महिमा पिता तेरी महिमा पिता तेरी महिमा गाऊं पिता तेरी महिमा पिता तेरी महिमा पिता तेरी महिमा गाऊं पिता तेरी महिमा पिता तेरी महिमा पिता तेरी महिमा आमेन, आमेन। पिता तेरी महिमा पिता तेरी महिमा पिता तेरी महिमा हाथों को ऊपर करे हाथों को फहराए ऐसे स्तुति हो आराधना सबके हाथ स्तुति हो आराधना बराबर में हाथ ऊपर स्तुति हो आराधना स्तुति हो आराधना आमेन, आमेन। स्तुति हो आराधना स्तुति हो आराधना 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 करें प्रभु की हाँ प्रभु तो कितना महान है तो कितना महान है प्रभु तूने रोटी के रूप में अपने आप को हमारे सामने प्रकट किया तेरे प्रेम का चौड़ाई लंबाई ऊंचाई गहराई समझने दे फिर भी हमारे समझ के परे है आराधना 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 एक बार यीशु की आराधना करते हुए बोलिए सभी लोग बोलिए आराधना बोलिए आराधना 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 स्वर्ग यहाँ पर उतर आया है ईश्वर हमारे बीच में हाजिर है आप प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं आप कितना महान है आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है आपके जैसा कोई नहीं प्रभु
सूरज चांद तारे सब कुछ आपका बनाया, सब कुछ आपने बनाया है शब्द मात्र से। प्रभु आप कितना महान प्रतापी ईश्वर है, शक्तिमान है, राज्यों का राजा है, विश्व मंडल के प्रतापी ईश्वर है। हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, जय जयकार करते हैं। हालेलुया, 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 ऊंचे स्वर में हालेलुया, हालेलुया, हाथ बढ़ाकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कृपया अपने अपने स्थानों पर बैठ जाइए और ईश्वर की ओर देखिए। अपने आंखों को प्रभु की ओर उठाएं और मेरे पीछे बोले, हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, आपने हमें अपने पास बुलाया है, अपने पास बुलाया है। आपने हमें परिवार दिया है, माता पिता दिया है, भाई बहन दिया है, सब आपके वरदान है, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। माता पिता हमारा चॉइस है क्या? हमने चुना है क्या माता पिताओं को? नहीं। हालेलुया। किसी ने भी चुना है कि ये मेरा माता रहेगी, ये मेरा पिता रहेगा? किसी ने चुना है? बोले हालेलुया, हालेलुया। किसने दिया हमें माता पिता? किसने दिया? ईश्वर ने दिया है। किसने दिया? बोलिए दिल से। बच्चों को किसने चुना है क्या कि ये मेरा बच्चा होगा, बेटी होगा, बेटा होगा? किसी ने चुना है? तो किसने दिया फिर? ईश्वर ने दिया है ना। आपका रंग रूप आपने चुन लिया, मैं काला होगा, मैं गोरा होगा, मैं किसी ने चुना है क्या? तो रंग किसने दिया? रूप किसने दिया? हालेलुया। आपका कद इतना लंबा होगा, इतना नाटा होगा, किसने निर्धारित किया है? ईश्वर ने। बोले हालेलुया, हालेलुया। यानी आपका हाइट दिया, आपका वेट दिया, आपको चलने फिरने को दिया, सब कुछ प्रभु का वरदान है। बोले आमीन, हालेलुया। तो परिवार किसने दिया है? परिवार किसने दिया है? पीछे वाला बोलते नहीं, परिवार किसने दिया है? सब हाथ उठाकर बोलेंगे, परिवार ईश्वर ने हमें दिया है। बोलो, परिवार ईश्वर ने हमें दिया है। माता पिता ईश्वर ने दिया है, माता पिता ईश्वर ने दिया है। बाल बच्चे ईश्वर ने दिया है, बाल बच्चे ईश्वर ने दिया है। जीवन साथी को ईश्वर ने दिया है। हालेलुया। दिल से बोले हालेलुया। आज कुछ पल 10-15 मिनट हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे। क्या ध्यान से सुनने तैयार हो? बोले हालेलुया। इसलिए ढंग से बैठना है, प्रभु के सामने बैठना है। प्रभु के सामने बैठे हैं, हाथ जोड़ के बैठे, बड़े सावधानी से बैठे, कोई भी इधर उधर ना देखेंगे। अपना पूरा ध्यान प्रभु के उपस्थिति में होना चाहिए। बोले हालेलुया, हालेलुया। माता मरियम के द्वारा पारिवारिक जीवन बिताने के लिए कुछ बातों को हम मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहली बात है लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 41 और 42। लूकस अध्याय 2 पद संख्या 41 और 42। लूकस का सुसमाचार चैप्टर 2 वर्स 41 और 42 में लिखा है, प्रति वर्ष वो अपने आदत के अनुसार, प्रथा के अनुसार यरूशलेम मंदिर जाया करते थे। हालेलुया। माता मरियम, संत जोसेफ और बालक यीशु
प्रति वर्ष कहाँ जाया करते थे? यरूशलेम। कहाँ जाया करते थे? जवाब जोर से देना, कहाँ जाया करते थे? हालेलुया। हालेलुया। प्रथा के अनुसार जाया करते थे। हालेलुया। हालेलुया। वो आदत के अनुसार मंदिर जाता था। कहाँ जाता था? हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर इस प्रकार का कोई प्रथा है? हेलो, प्रथा मतलब समझ गया? गुजराती में प्रथा के लिए क्या बोलते हैं? रिवाज। आपके अंदर भी रिवाज है? पति पत्नी बच्चे मिलकर चर्च जाते हैं क्या? या पति आगे जाते हैं, पत्नी पीछे जाते हैं, बच्चे इधर उधर से जाते हैं? ऐसे होता है? साथ जाते हैं क्या नहीं जाते? हैं? नहीं तो आज शुरू करो। बोले हालेलुया। हालेलुया। तो इतने सारे बहने बैठे हैं, जिसमें से ज्यादातर लोग शादीशुदा है। इनके आदमी इधर आए नहीं। हाँ, एक प्रथा नहीं है, थोड़े लोगों की प्रथा है। बोले हालेलुया। हालेलुया। पति पत्नी बच्चे सब एक साथ प्रभु का मंदिर जाना शुरू करो। बोले हालेलुया। 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 आशीष पाने के लिए ये बहुत जरूरी है। पति पत्नी बच्चे साथ मिलकर प्रार्थना करते हो? रोज प्रार्थना करते हो? नहीं करते हैं। कितने घरों में रोज सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं? वे लोग हाथ ऊपर करो, झूठ नहीं बोलने का प्रभु के सामने। हाय 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 हाय, हे प्रभु दया कर। बोले हालेलुया। अभी कितने लोग शुरू करेंगे आज से? ये लोग हाथ ऊपर करो। रोज परिवार में पति पत्नी बच्चे सब मिलकर रोज कितने लोग प्रार्थना शुरू करेंगे? वे लोग हाथ ऊपर करो। अच्छा, कुछ लोग करेंगे नहीं? अच्छा, सबके हाथ ऊपर होना चाहिए। सबके हाथ ऊपर, सबके हाथ ऊपर करो, ऊपर करो सबके हाथ, दोनों हाथ, और बोलो प्रभु के सामने वादा करो। प्रभु जी, यीशु आज से लेकर मैं अपने परिवार में सबके साथ आपकी दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। 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 हे प्यारे यीशु, मैं आपसे वादा करता हूँ, पति पत्नी बच्चे, माता पिता बच्चे मिलकर हमारे परिवारों में पारिवारिक प्रार्थना होगा। आज से हम शुरू करेंगे। आमीन। 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 जोर से बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 जो यीशु में रहता है वो बना रहता है। हालेलुया। हालेलुया। दाखलता में जुड़े नहीं तो डालियां फल उत्पन्न कर सकती है क्या अपने आप? हाँ, डालियों को दाखलता से जुड़ा रहना चाहिए। बोले हालेलुया। 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 तो सबसे पहला प्रथा पूरे मंडल पल्ली में, प्यारा पल्ली और आस पड़ोस के जितने भी लोग आए हो, आपके लिए आदेश है। आपके लिए क्या है? विनम्र से विनती नहीं है, ऑर्डर है, आदेश है। हालेलुया। हालेलुया। सुना नहीं सुना? आपके लिए, अरे जोर से बोलो यार, क्या है आदेश? आज से लेकर सबके घर में प्रार्थना शुरू होगा। जो प्रार्थना नहीं करेगा भोजन नहीं खाएगा। सुन लिया मेरी बात? नहीं सुना? हाँ सुना, फिर करेंगे क्या? करना भी है। बोले हालेलुया। हालेलुया। दिल से बोलिए हालेलुया। तो आज से लेकर आपके परिवारों में आप क्या करेंगे? प्रार्थना शुरू करेंगे। जो प्रार्थना नहीं करेगा वो भोजन का हकदार नहीं है। मेरी बात समझ में आया? नहीं आया? जो बच्चे प्रार्थना के लिए नहीं बैठता है उसको माता जी, आप माता लोग बैठे हैं, रोटी नहीं देना। सुन लिया? नहीं सुना? जो प्रार्थना नहीं करेगा वो रोटी का हकदार नहीं है। बोले आमीन। हालेलुया। हालेलुया। शाम को दारू पीने के लिए नहीं भागेगा, प्रार्थना करेगा बैठे। बोले हालेलुया। हालेलुया। सुन लिया जी? नहीं सुना?
बर्बाद हो जाएंगे वो परिवार जहाँ पर प्रार्थना नहीं है। जो परिवार प्रार्थना में जुड़ जाता है वो फलेगा फूलेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र परिवार बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तमारू कुटुंब बने। हाँ हाँ, हमारे कुटुंब हमारे कुटुंब बने। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए पहला काम है, फादर किशोर ने बहुत सुंदर से लिख के रखा है। ये सपना पूरा होना चाहिए ना? नहीं करेगा? प्रभु का परिवार बनने के लिए, कुटुंब बनने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? प्रार्थना शुरू करेंगे। चलो सबसे, हमारे परिवार में प्रार्थना होगा। बोलो, हमारे परिवार में प्रार्थना होगा। बोलिए, हालेलुया, हालेलुया। और आपके आवाज में दम नहीं आया। एक बार फिर से सारे बोलिए, हमारे परिवार आपका परिवार है। हमारा परिवार पवित्र परिवार है। हमारा परिवार यीशु का परिवार है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात ध्यान से सुनो। आपको मैं कुछ प्रथाएं सिखा रहा हूँ। दूसरी प्रथा है, एक दूसरों को आदर देना है। बोलिए, एक दूसरों को, जोर से बोलेंगे, लूकस 2:48 में पढ़ते हैं। लूकस 2:48। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हालेलुया। तुम्हारे पिता और मैं, माता मरियम ने किसको पहला स्थान दिया? संत जोसेफ को। किसको स्थान दिया? अरे बोलो ना, संत जोसेफ। माता मरियम ने ये नहीं कहा मैं और तुम्हारा पिता, ऐसे नहीं कहा, तुम्हारे पिता और मैं। इसका मतलब क्या है? माता मरियम ने संत जोसेफ को आदर दिया। बोलिए हालेलुया। हर पत्नी पति को आदर देगा। बोलिए आमीन। पति पत्नी को आदर देगा। हालेलुया। बच्चे माता पिता को आदर देगा। हालेलुया। आप लोग पल्ली पुरोहितों को, धर्म बहनों को आदर देगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अक्सर हम क्या बोलते हैं? पति को बोलते हैं, अरे देखो ना वो पड़ोसी कितना अच्छा काम करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं। पड़ोसी की तारीफ करेगा, अपने पति का तारीफ नहीं करते हैं। हालेलुया। आप तो क्या बोलने का? हाँ, आपको देखना है, बाकियों का बढ़ाई नहीं देना, बाकियों को बढ़ावा नहीं देना। एक कहानी है, जैसे LIC वाला, LIC का सुना है ना? LIC का नाम सुना है? कोई बंदा आ गया LIC वाला बड़ा अच्छा से बोलते हैं ना, प्यार से बोलते नहीं बोलते? अरे बताओ ना। और औरतें सारे, कोई आया राजू नामक, मैं कहानी बता रहा हूँ, टेंशन नहीं ले रहे। राजू नामक LIC वाला आया, सब राजू की बातों में गिर गया। वो कितना अच्छा बोलते हैं। शाम को पति आया, बोला वो राजू को देखा है, कितना अच्छा बोलते हैं। हालेलुया। आप क्यों नहीं बोलते हो? अपने पति का बोली इसको पता नहीं, पसंद नहीं आ रहा है, पर राजू का बोली पसंद आ रहा है। और बोलते हैं, देखो ना अभी 3 महीना हो गया, वो पहले साइकिल में आता था, अभी मोटरसाइकिल में आता है। तुम्हारे तो क्या है, अब तक कुछ साइकिल भी नहीं है। देखा, मेहनत कर रहे। राजू की जैसे मेहनत करो। हालेलुया। 6 महीने के अंदर राजू ने क्या है, गाड़ी खरीद लिया। और ये औरत क्या बोलती है, देखो देखो देखो, आप तो 20 साल से काम करते हैं, आपके पास एक मोटरसाइकिल भी नहीं है। राजू को देखा ना, राजू ने गाड़ी खरीद लिया। बोलिए हालेलुया, दिल से बोलिए। उसके तारीफ करते 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 एक दिन खबर आया, राजू गायब हो गया पैसा लेकर। अब पति बोलने लगे, ये रो गया, इतने से सारा पैसा उसको दिया था। राजू से सीखो। पति पत्नी से क्या बोलते हैं? राजू से। कभी कभी अपने वालों का तारीफ करो ना, प्रभु ने दिया ना। अपने पति का भी कभी तारीफ करो, बहुत अच्छा है, गंजा हो गया फिर भी अच्छा है, ग्लैमर है। बोलना, सुंदर लग रहे हो, एक भी बाल नहीं फिर भी अच्छे लग रहे हो, बोलो ना। हालेलुया। कभी नहीं बोलेगा? अरे बोलो ना,
पड़ोसी को क्यों तारीफ करते रहते हो? हाँ उसका देखो कौन सा तेल लगा था, बहुत बड़ा बाल है। ऐसा नहीं, अपने वाले को तारीफ करो, अच्छा समझो। सुनिए मेरी बात, सुन लिया मेरी बात? हालेलुया। पत्नी का भी अच्छा बोलो ना। सबको है ना बोलना नहीं चाहिए, सुनाना नहीं चाहिए, ये कैसा है वो ऐसा है। फादर जी औरत को समझाओ, ये बोलना नहीं चाहिए। कुछ औरत आके बोलते हैं, फादर जी मेरा आदमी को थोड़ा समझाओ, बड़ा शराब पीते हैं। अरे किसी के सामने उसको छोटा मत करो ना। हालेलुया। कान में आके सीक्रेट में बोलना चाहिए, मेरा पति शराब पीते, थोड़ा सा समझाओ। सब उसके सामने नहीं बोलना चाहिए। बुराई नहीं करो, बोले हालेलुया। और औरत के बारे में भी गलत नहीं बोलो, बोले हालेलुया। ये बहुत बोलती रहती है, पट बोलती रहती है, फादर जी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आपके औरत है ना, आपकी पत्नी हो ना, थोड़ा सम्मान करो ना। हालेलुया। यानी एक दूसरे को क्या करना चाहिए? आदर देना चाहिए। क्या देना चाहिए? आपकी बातों में ये होगा, करोगे अभी से? नहीं करेगा। कितने लोग करने तैयार है, आदर देने तैयार है? आपके मुंह से बोलोगे? नहीं बोलेगा। बोले हालेलुया। हाँ, एक दूसरे को आदर देना है। बोलिए एक दूसरे को आदर देना है। हालेलुया, हालेलुया। ये दूसरा प्रथा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। दुनिया भर के लोगों का तारीफ नहीं करो, पर अपने लोगों को कभी कभी बोलो आप बहुत अच्छे हो। मैंने 3 दिन सवेरे सवेरे आपसे कहवाया, आप बहुत। कभी अपने परिवार में भी बोलिएगा। कभी बोलते हैं, दिल से बोलते हैं। और बच्चों वो बच्चे उधर बहुत सारे बात चल रहे हैं, बोलिए हालेलुया। हाँ, आप भी बहुत अच्छे हो, बात करने वाला भी। और क्या बोलूं? हालेलुया। बच्चे याद रखो, माता पिता को कभी बोलते हैं पापा आप बहुत अच्छे हो? कभी बोलते हैं? बोलो सभी बच्चे हाथ उठाओ, जितने बच्चे बैठे हैं सभी हाथ उठाओ, बोलो पापा आप बहुत अच्छे हो। बोलो। अगर पास बैठे तो पापा को हाथ मिला के बोलो पापा बहुत अच्छे हो। बोलो पापा बहुत अच्छे हो। बोलो। हाँ, मम्मी पास बैठी है तो मम्मी को बोलो मम्मी आप बहुत अच्छी हो। बोलो। हाँ, चेहरे पे बोला, मम्मी का देखो चेहरा कितना खुश हो गया। जिंदगी में पहली बार सुना है बच्चे के मुंह से। बोले हालेलुया। पति पत्नी एक दूसरे को हाथ मिला के बोलिए आप बहुत अच्छे हो। बोलिए और आपके जैसा कोई नहीं, आप बहुत अच्छे हो। बोले हालेलुया। पहली बार बोला है ना, शादी से पहले कभी बोला हो? अब इतने साल हो गया फादर, आपको धन्यवाद। कुछ आदमी लोग मेरे को थैंक यू बोल रहे हैं, फादर इतने सालों के बाद मेरी अमृत ने बोला। बोले हालेलुया, दिल से बोलिए हालेलुया। आप बहुत अच्छे हो। हालेलुया। आपके फादर जी को भी कभी कभी बोलना है, नहीं बोलते हैं? घर पे बैठ के बोलते हैं कैसे फादर है पता नहीं क्या है। ऐसा नहीं, दिल से बोलना चाहिए, ठीक है? हाँ, बोलने के लिए नहीं बोलना, फिर भी कम से कम बोलना शुरू करो, धीरे धीरे हो जाएगा। बोले हालेलुया। कुछ बच्चे को क्या बोलते हैं? अपने बच्चों को क्या नाम बोलते हैं? शैतान। फादर जी ये बड़ा शैतान है, थोड़ा प्रार्थना करो। मैं बोलता हूँ, मैं अंडमान गया, अंडमान एक दादी आई, दादी पोते को लेकर आके बोला फादर जी ये बड़ा शैतान है, इसके लिए दुआ करो। मैंने कहा सलाम, पहली बार एक दादी शैतान को देखा है। शेर का बच्चा शेर, हाथी का बच्चा हाथी, गधा का बच्चा शैतान का बच्चा। तो आप अपने बच्चे को शैतान बुलाएंगे तो आप कौन है? पड़ोसी का तो नहीं है ना, आपका ही है, तो उसको क्या बुलाते हैं? बड़ा शैतान है। तो आप कौन हो गया? पापा। हालेलुया। और किसी के सामने उनको नीचे नहीं दिखाना। छोटे बच्चे का भी दिल दुख जाता है, छोटे बच्चे को भी नहीं बुलाना ये बड़ा शैतानी है, ये बड़ा ऐसा है, बड़ा शरारती है, कोई बेकार है, ये बुद्धू है, ये पढ़ता नहीं है, ये ऐसा करता है, कभी नहीं बोलना। बोले हालेलुया। हालेलुया। बोलोगे? नहीं बोलेगा? बोलेगा? अरे बोलना नहीं चाहिए। बोले हालेलुया। हालेलुया। आपका है ना, अगर बिल्कुल शरारती नंबर 1 भी है तो क्या बोलना? फादर जी
मेरा बहुत बच्चा फरिश्ता जैसा अच्छा है, और सुन सुनकर ठीक हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो सुन सुन के शैतान ही बन जाएगा। सुन सुन के क्या बनेगा? मेरा पापा मेरे को शैतान बुलाता है, मेरी मम्मी भी तुझको शैतान बुलाता है, तो मैं शैतान ही करूंगा। तो सुन सुन के वो बनेगा, जो आप बोलता है वो बन जाएगा। इसलिए याद रखना, बोले हालेलुया, दिल से बोले हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 तीसरी बात है, परिवार में शांति की भाषा होना चाहिए। हालेलुया। परिवार में जो बातचीत है ना, वो अच्छी बातचीत होना चाहिए। हालेलुया। एक दूसरे को गाली के साथ बुलाना, कुछ लोग नाम ही ने, ये शैतान, ये भूत, ये ऐसा ऐसा वैसा बुलाते हैं अपने लोगों। एक कहानी है, कोई है ना बपतिस्मा संस्कार के लिए गया, कौन? एक बंदा, ठीक है, और धर्म माता पिता बन के गया। कौन बनकर गया? अरे बताओ ना। धर्म माता पिता बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गॉड पेरेंट्स के लिए क्या बोलते हैं? धर्म माँ बाप। समझ गया? शाबाश। तो फादर जी ने सवाल किया, क्या आप शैतान का परित्याग करते हो? धर्म माँ बाप को उत्तर देना पड़ता ना, हाँ जी, जी हाँ। तो इस आदमी ने मुंह नहीं खोला। तो फादर जी ने बोला, क्या आप शैतान का परित्याग करते हो? बंदा चुप। फादर जी ने बोला, भाई साहब आपसे पूछ रहे हैं, क्या शैतान का परित्याग करते हो? ये आदमी तो बोला, फादर जी मैं ये 25 साल से मेरे साथ है। उसके औरत को शैतानी बुलाता था। ये 25 साल से मेरे साथ है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। बोले हालेलुया। अपने औरत को शैतान के नाम से बुलाते, क्या करेंगे बताओ? अच्छे शब्द का इस्तेमाल करो। हालेलुया। पति और पत्नी, बच्चे आपस में कौन से शब्द का इस्तेमाल करेगा? बेटा। ये माता मरियम ने यीशु को क्या कैसे बुलाया? बेटा। हे बदमाश, ये बुलाया क्या? तू क्यों हमको छोड़ कर गया? पूछा नहीं, बेटा बुलाया। भाषा देखो ना माँ मरियम का, माँ मरियम से सीखो भाषा का प्रयोग। आपके घर में कोई गलत भाषा का इस्तेमाल कभी नहीं होना चाहिए। बोले हालेलुया, हालेलुया। चौथी बात है, बच्चे जब बड़े होते हैं, ध्यान से सुनो, बच्चे जब बड़े होते हैं, बड़े बच्चों को आदर देना है, बड़े बच्चों को भी आदर देना है। बोले हालेलुया। काना विवाह के अवसर पर माता मरियम ने यीशु को बोला, बेटा इनके घर में दाखरस खत्म हो गया। आदर दिया नहीं दिया? बताओ। जमींदार समझा नहीं समझा? इसलिए बच्चे जब बड़े होते हैं, कुछ लोग बच्चे को छोटा बच्चा समझते हैं। अरे बच्चे जब बड़े होते हैं, उनको अपना बराबर समझने का, जिम्मेदारी देने का कोशिश कीजिएगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। और नेक्स्ट वन यही है, घर में ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए। संत जोसेफ ये बताते हैं, अपने पति या पत्नी के कमजोरी को माइक लगाकर बोलना नहीं चाहिए। हालेलुया। कुछ लोग दारू पीने के बाद क्या बोलते हैं? सारे खानदान का हिस्ट्री बता देते हैं। तेरा खानदान ऐसा है, तेरा परिवार ऐसा है, तेरा बाप ऐसा है, तेरा माँ ऐसा है, तुम्हारा भाई ऐसा है, ऐसा बोलते हैं। बोलते ही बोलते हैं, और पूरे मोहल्ले वाले को सुनाते हैं। जब गाली देते कान में बोलते हैं। अरे बताओ ना, हमारे इलाके में ऐसा है, बंदा बाहर निकल के इतने जोर जोर से चिल्लाते हैं, सारे मोहल्ले वाले को सुनाते हैं। आपके मंडल में कैसे हैं? पति पत्नी को बुलाते हैं, तू ऐसे बोलते हैं क्या? ऐसे बोलते हैं? नहीं। आपको गाली देने के समय इतना आवाज कहां से आता है? स्तुति आराधना, ऊपर स्तुति आराधना, बिल्कुल आवाज नहीं आता। गाली देना मतलब पूरे गली में आकर, पूरे मोहल्ले में आकर सबको सुनाते हैं। कहीं ना कहीं गलत है ना? सही है, गलत है? होता है इधर भी, समझ गया, समझ गया। बोले हालेलुया। आज से क्या करेगा? एक तो गाली नहीं देगा, हालेलुया। गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा, हालेलुया। और पति के कमजोरी, पत्नी की कमजोरी एक दूसरे को नहीं बोलेंगे, हालेलुया।
अपना है ना, अपना पति और अपनी पत्नी का सम्मान करेगा, उसके कमजोरी को दुनिया भर के लोगों को नहीं बताएगा। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रहे हो? और एक बात सुनो, बच्चों को यीशु के साथ बढ़ाना है। किसके साथ बढ़ाना है? टीवी वालों के साथ नहीं। कुछ लोग अभी मोबाइल दे देते हैं छोटा बच्चों के हाथ में। क्या देते हैं? चुपचाप करने के लिए, बच्चे को चुप कराने के लिए क्या करते हैं? मोबाइल देते हैं। 2 साल का बच्चे को बताते, देखो मेरा बच्चा बड़ा कितना होशियार है, देखो 2 साल का, लेकिन पूरा कर लेते हैं। आपको नहीं आता, फिर भी बच्चे को आता है, बड़ा खुश हो जाते हैं। पर बच्चे से मोबाइल ले लेंगे तो चिल्लाना शुरू करेगा। शराब जैसी चीज है मोबाइल, एडिक्ट हो जाएगा, आदी हो जाएगा। इसलिए आप गलत चीज टीवी ऑन करके, मोबाइल ऑन करके बच्चों को मत देना, प्रभु को देना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोगों को मोटरसाइकिल लेकर देते हैं, गाड़ी लेकर देते हैं, मोबाइल लेकर देते हैं, साइकिल लेकर देते हैं, खिलौनाएं देते हैं। कितने सारे अपने बच्चों को एक बाइबल लेकर दिया। अपने बच्चों को कौन बाइबल लेकर देते हैं? यीशु को क्यों देते हैं? क्यों नहीं देते हैं? यीशु को देना शुरू करो। ऐसा संस्कार करो प्यारे भाई और बहनों। बच्चे बाइबल का वचन सीखने दो, बाइबल का वचन बोलने दो। अजमेर में मैं एक परिवार जानता हूँ, भाई चांद वगैरह जानते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, सारे बाइबल का स्तोत्र संहिता बाय हार्ट बोलते हैं। ऐसे ही बिंदास छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खड़े होके बोलते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। छोटे छोटे बच्चे पूरे बोल देते हैं। हालेलुया। निक्के निक्के छोटे छोटे 3-4 साल का, स्कूल नहीं जाता, स्कूल जाने वाला नहीं है, छोटे छोटे बच्चे पूरा बाइबल बोलना शुरू करते हैं। क्या आपके बच्चे बोलते हैं? आप स्वयं नहीं बोलते, आपके बच्चे बोले हालेलुया। मैंने आवाज कम किया, आपने भी आवाज कम किया। तोता जैसा काम नहीं करो, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पीछे से इधर तक बोलो, यहाँ पहुंचेगा। पीछे से इधर तक बोलो, आप भी अब इधर से उधर तक बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कहानी है, एक टीचर का कहानी है। हालेलुया। मर्सी टीचर, मर्सी टीचर, इधर का कहानी नहीं है, चिंता मत करो। मर्सी टीचर का कहानी है। हालेलुया। उनका 2 लड़के थे, सोनू और मोनू। कौन है जी? सोनू और मोनू को जानते हो? हाँ, सोनू बड़ा है, मोनू छोटा। मोनू छोटा और सोनू बड़ा। हालेलुया। दोनों नंबर 1 झूठ बोलते हैं और चोरी भी करते हैं। कुछ भी इधर आसपास मिलता है उठाकर चलेगा, तो सावधान रहे सोनू और मोनू से। हालेलुया, हालेलुया। मर्सी टीचर बहुत थक गए थे दोनों बच्चों से, बड़ा मुश्किल हो गया। तो एक नया फादर जी आया। हालेलुया, हालेलुया। पल्ली पुरोहित आया, बुजुर्ग फादर है, इतने लंबे लंबे दाढ़ी रखते हैं। मर्सी टीचर ने क्या है, सोनू और मोनू को थोड़ा समझाने के लिए फादर के पास लेकर गया। बोले हालेलुया, हालेलुया। फादर बड़े से बोलते, फादर जी के पास देखे बच्चे घबराने लग गया। क्या हो गया? सोनू और मोनू बड़ा घबराने लग गया। बोले हालेलुया। बच्चों को बोले इधर आ, तो बच्चे इसे करके गया। बोले हालेलुया। बच्चों को बोला ईश्वर कहाँ है? फादर जी ने एक सवाल पूछा, तो बड़े छोटे को देखा, छोटे ने बड़े को देखा, ईश्वर कहाँ है? फादर जी ने और थोड़ा ऊंचे बोला, अरे तुमसे पूछ रहा हूँ ईश्वर कहाँ है? बच्चे बड़ा टेंशन में आया। सोनू मोनू को देख रहे, मोनू सोनू को देख रहे। फादर जी ने और पूछा ईश्वर कहाँ है? सोनू दौड़ना शुरू किया, पीछे मोनू भी दौड़ना शुरू किया, और उसके पीछे मर्सी टीचर भी दौड़ना शुरू किया। तीनों दौड़ रहा है। लास्ट में घर पहुंचा तो टीचर ने पूछा बच्चों से, बेटा तुम लोग क्यों दौड़े? सोनू बोल रहे, फादर, अरे मम्मी
तुझे क्या पता है, मैंने ईश्वर को नहीं उठाया, पता नहीं इसने उठाया नहीं उठाया। छोटू को बोल रहे देखो, फादर हमसे पूछ रहे ईश्वर कहाँ है। चोरी करके बड़े हो गए बच्चे, ईश्वर के साथ नहीं। जो ईश्वर के साथ बड़े होते हैं वो सही शिक्षा में चलेंगे। बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो पीले वाली कपड़े पहनने वाले पीले, हाँ ध्यान रखना, आपका नोटिंग हो गया, ठीक है। शुभ बोले हालेलुया, हालेलुया। हमारे बड़ा शरारती चल रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। आपका नोट हो गया है, बोले हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से बैठो, बोले हालेलुया। सोच लिए, ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना है। बोले हालेलुया। और कुछ बातें मैं फटाफट बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। एक अच्छे पत्नी और अच्छे पति के लिए क्या करना, अच्छे पति को प्रभु के हाथ से लेना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ, ईश्वर ने दिया है पति और पत्नी, किसने दिया, ईश्वर ने दिया। आप अपने तरफ से चूज नहीं करते, ईश्वर आपको देता है। जो ईश्वर ने दिया है उसको संभाल के रखो। बोले हालेलुया, हालेलुया। एक अच्छे पति पत्नी का आदर करते हैं, हालेलुया, सम्मान करते, प्यार करता है, हालेलुया। दिल से बोले हालेलुया। संत जोसेफ के बारे में पढ़ते हैं, वो माता मरियम को वो कलंकित होना नहीं दिया। बोले हालेलुया। दिल से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक अच्छा पति बच्चों के साथ प्रार्थना करते हैं। अभी जिनके पास पति नहीं है, जिनके शादीशुदा नहीं है, वो भी सुन लीजिए। एक अच्छा पति क्या है, बच्चों के साथ प्रार्थना करता है। बोलिए हालेलुया। एक अच्छा पति धर्मी होना चाहिए। एक अच्छा पति कैसे होना चाहिए, धर्मी। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक अच्छा पति क्या है, उपयुक्त साथी होना चाहिए। उपयुक्त साथी के रूप में ईश्वर आपको दे देता है, इसलिए याद रखिएगा। बोले हालेलुया। आप सोचेगा मेरे को बड़ा शराबी ने दिया, शराबी को दिया है। क्यों दिया पता है, आपके द्वारा शराब पीने वाला भी संत बन जाए। हालेलुया। आपको उसको संत बनाने के लिए, उनके शराब छुड़वा के उसको भी स्वर्ग में ले जाने के लिए आपको सौंप दिया है। बोले हालेलुया। एक पत्नी, एक लड़की सोचेगा इतना बड़ा शराबी को ईश्वर ने मेरे को क्यों दिया। ईश्वर ने आपको इसलिए दिया, और किसी के हाथ में देते वो कब से उसको नरक में पहुंचा देता। आप प्रार्थना करने वाली है, आपके हाथ में दिया है, शराबी को दिया है। क्यों दिया है, आपके प्रार्थना के द्वारा वो शराब छोड़कर स्वर्ग पहुंचे। बोलिए आमीन। मेरी बात समझ में आ रहा है, नहीं आएगा जल्दी समझ में नहीं आएगा। बोले हालेलुया। एक अच्छी पत्नी उपयुक्त सहयोगी होना चाहिए। बोले हालेलुया। पति को प्रभु के हाथों से स्वीकार करो और कहीं नहीं भी। हालेलुया। और पति के साथ मिलकर मेहनत करो। बोले हालेलुया। और तीसरी बात है, एक अच्छी पत्नी कन्या यानी कुंवारी होना चाहिए। बोले हालेलुया, हालेलुया। माता मरियम के जैसे कुंवारापन को मतलब क्या है, पवित्र समझने वाला होना चाहिए। बोले हालेलुया। और अच्छे पत्नी पति के अधीन रहना चाहिए। बोले हालेलुया। एफेसियों 5:22 में पढ़ते हैं, पति के अधीन में रहना, कहना मानना है, कहना मानना है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। हाँ, अनेकों के साथ कभी रिश्ता नहीं जोड़ना। सुलेमान का पाप क्या था, जहाँ कहीं कोई लड़की को मिल गया, उनके साथ शादी किया और उनके साथ पाप किया। लड़कियां अपने देवी देवताओं को लेकर आए, उनके साथ उसने पाप किया। उनका टूट जाने का कारण यही रहा। हालेलुया। और परिवार के विरुद्ध 4 पाप है। कितना पाप है, ध्यान से सुनो। सबसे पहला पाप है जो परिवार के विरुद्ध है, वो ये व्यभिचार। बोलिए क्या है पाप, जोर से बोलिए।
जो ईश्वर ने दिया है ना, उसके अलावा किसी औरत या आदमी से शारीरिक रिश्ता जोड़ता है, शादी से पहले भी क्यों ना हो, बाद भी क्यों ना हो, उसको व्यभिचार कहते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 दिल से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। व्यभिचार सबसे बड़े पापों में से एक है। संत पौलुस कहता है बाकी सारे पाप शरीर के अंदर होता है, लेकिन व्यभिचार शरीर के बाहर होता है। बोले हालेलुया, हालेलुया, दिल से बोलिए, हालेलुया, दिल से बोलिए। हालेलुया। इसलिए इतना बड़ा घृणित पाप और कुछ नहीं है। आप अपने शरीर को कूड़ा कचरा ना समझे, कोई पब्लिक चीज नहीं समझना। पति और पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ कभी भी रिश्ता ना जोड़िएगा। बोलिए आमीन, आमीन में दम हो, सब बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और पति और पत्नी कभी अलग रहना नहीं चाहिए। पति और पत्नी कभी अलग ना रहो, अलग रहेगा तो शैतान आपके साथ रहना शुरू करेगा। क्यों? गलत बातें, गलत चीजें, गलत भावनाएं आपके अंदर आना शुरू करेगा। इसलिए कभी अलग ना रहो। बोले हालेलुया। कभी पत्नी को छोड़कर पति चले जाते हैं, कभी पत्नी को छोड़कर पति चले जाते हैं, पत्नी चले जाते हैं या पति चले जाते हैं। अलग नहीं रहना, आपको ईश्वर ने जोड़ा है। बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये पाप भी ना करें। और तीसरी बात है तलाक नहीं देना। बोले हालेलुया, हालेलुया। डाइवोर्स यानी तलाक कभी नहीं होना। मलाकी 2:16 में लिखा है, मलाकी नबी का ग्रंथ, मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 16 में लिखा है, ईश्वर तलाक से घृणा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। गॉड हेट्स डाइवोर्स। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर ने जोड़ा है, इंसान अलग करे, क्योंकि बुराई देखता है। मैं आपको पहले भी बता चुका है, जब प्यार की कमी होता है फिर दूसरे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए एक दूसरे को प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। जब प्यार करेगा सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और परिवार के विरुद्ध चौथा और बहुत बड़ा पाप है अबॉर्शन करना, बच्चे को पेट में ही खत्म करना। बोले हालेलुया, हालेलुया। दिल से बोले हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोगों को ये पाप ही नहीं समझता है, बच्चों को पेट में ही खत्म करता है, पेट साफ करता है, बच्चे को गिरा देते हैं, अबॉर्शन करता है। ये सबसे बड़ा पाप है। मनुष्यों की हत्या नहीं करो, आप हत्या कर रहे हो। बोले हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक छोटी सी बात बताऊं, ये सच्ची घटना है। मेरे पास एक पति पत्नी आए, उनके 6 साल का एक लड़का है, 4 साल का दूसरा लड़का है। अभी मेरे पास आके रो रहे। क्यों? 2-3 महीने पहले उन्होंने तीसरे बच्चे को खत्म किया, क्योंकि सरकारी नौकरी करता है आदमी। सरकार का नियम है 2 बच्चे से ज्यादा है तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, तीसरे बच्चे को खत्म किया। अब बैठकर रो रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, अब सरकार नया कानून लेकर आ रहे हैं, आपका एक ही बच्चा हो सकता है, आप इसमें से किसको खत्म करोगे? औरत और आदमी दोनों रोने लग गया। मैंने कहा जो 2 बच्चे हैं इसमें से किसको खत्म करोगे? अगर सरकार कोई कानून लेकर आए तो जिसका शक्ल देखा उसको खत्म करने में दिक्कत हो रहा है, जिसका शक्ल देखा नहीं उसको तुमने कैसे खत्म किया? एक बच्चे की कीमत के बदले तुम क्या दे सकते हो? क्या समझा एक बच्चे का कीमत? एक बार 10 बार प्रणाम मरिया बोलने से, हे हमारे पिता बोलने से तुम्हारा पाप क्षमा किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। माता पिताओं याद रखो, बहुत बड़ा गलती है। छोटे बच्चे को माँ के गर्भ से लेकर टुकड़े टुकड़े करके बाल्टी में डाला जाता है, कुत्ता उसको खींच कर लेकर जाता है। आपको सुनने में दिक्कत होगा, लेकिन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे लोग बैठे हैं। पश्चाताप करो, माफी मांगो,
मैंने उसको क्या सजा दिया बताएं? मैंने कहा अभी जितने भी बच्चे ईश्वर देगा उतने बच्चों को जन्म देना पड़ेगा, तब जाकर शायद ईश्वर क्षमा करेगा। गारंटी नहीं है, कोई छोटी सी बात नहीं है। बोले हालेलुया, दिल से बोले हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे, अभी प्रार्थना करेंगे और हमारे आदरणीय फादर लोगों से अनुरोध है वे भी वेदी पर आ जाए।